तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9th के साइंस में साउंड ध्वनि नाम का चैप्टर जो है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ध्वनि क्या है तथा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और ध्वनि का संचरण कैसे होता है। यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होने के बाद हमारे कानों तक कैसे आती है और कैसे उत्पन्न होती है। आज हम सभी इन्हीं पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ध्वनि में उसके ध्वनि की परिभाषा को जान लेते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं या ध्वनि क्या है। तो मैंने बताया कि ध्वनि आपको ध्वनि की परिभाषा के बारे में क्या है, साउंड ध्वनि किसे कहते हैं। मैंने कहा ये ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी ठोस द्रव गैस से होकर के संचारित होती है। यानी कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। वो माध्यम ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कानों से सुनाई पड़ती है। यानी कि बता रहा है कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी माध्यम से होकर के संचारित होता है। लेकिन ध्वनि उसी को कहेंगे जो कंपन हमारे कानों, मानव के कानों तक सुनाई पड़ते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसी को हम ध्वनि कर सकते हैं। अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है। मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही समाप्त किया जाता है। यानी कि जैसे कोयले की ऊर्जा को हम क्या सकते हैं, कभी समाप्त कर सकते हैं। कोयला खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद उसे हम जलाते हैं, तो जलाने के बाद मुझे क्या देता है, ऊष्मीय ऊर्जा देता है। कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा देता है। जैसे हमारे पेट्रोल हो गए, ईंधन हो गए, ये सभी इन सभी को जो हम क्या करते हैं अपने बाइक में डालते हैं, तो ये हमारी बाइक इससे चलती है, बाइक हमारी चलती है, उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पेट्रोल ईंधन से मुझे कौन सी ऊर्जा मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। कोयले से या जल से भी हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, कोयले से भी मुझे विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो ये सभी क्या, इससे मुझे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है ऊर्जा ना तो समाप्त की जा सकती है और न ही उत्पन्न नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि तब पैदा होती है जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होती है। क्या बता रहा है दोस्तों, ध्वनि तभी पैदा होगी जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होगा, अन्यथा बगैर कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी कि जैसे हमने बताया कि व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं आप लोग। अब इस व्हाइट बोर्ड से मुझे ध्वनि उत्पन्न करना हुआ, अब इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न हुई व्हाइट बोर्ड नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, अब इसमें एक ध्वनि उत्पन्न हुई। यह ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई, जरा सोचो, आप लोग सोचो, देखो मत देखो, आप लोग बैठ करके वीडियो को देखते ही रहेंगे और हम आपको बताते हुए चले जाएंगे, लेकिन आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। पल्ले तभी पड़ेगा जब आप इस पे ध्यान देंगे, इस बात को सोचेंगे और समझेंगे। तो मैंने बताया कि ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर मैंने क्या किया, प्रहार किया, वाय बल से इस पे प्रहार किया, इसको चोट पहुंचाई। तब इसमें क्या हुआ, एक आवाज निकली जो हमारे कानों को तथा आपके कानों को भी सुनाई दिया। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपके कानों तक सुनाई दे रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, आज हम इन सभी चीजों को आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है। ये व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड सभी कणों से ही मिल करके बना है। पृथ्वी पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, सभी चीजें किसी न किसी चीजों से, किसी न किसी कणों से मिल करके ही बनी है। तो वैसे व्हाइट बोर्ड भी छोटे छोटे कणों से मिल करके बनाया गया है। तो जब मैंने इस पे क्या किया, प्रहार किया, इस पे वाय बल के माध्यम से प्रहार किया, तो इससे ध्वनि उत्पन्न हुई। यानी कि जब मैंने इसमें प्रहार किया तो इसके जितने भी कण थे, सभी कणों में कंपन उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ, सभी कणों में कंपन उत्पन्न हुआ। अब जैसे मेरा हेड था,
मेरा हाथ था, अब मैं अपने हाथ से इस व्हाइट बोर्ड पर प्रहार किया। अब जैसे इसे टच किया तो इसके पास के जहां पर मेरा हाथ था, इसके नीचे के जितने भी कण थे सभी कणों में कंपन उत्पन्न हुआ होगा। अब वे कण अपने आसपास के जितने भी कण थे, वे जो हमारे हाथ के नीचे के जो कण थे वे आसपास वाले कणों को कंपनित करेंगे और इसके आसपास के जितने भी कण थे वे सभी कण एक दूसरे कणों को कंपमानित करते हुए बढ़ेंगे तथा इस प्रकार से सारे कंपन जितने इसमें व्हाइट बोर्ड का सारा कंपन पूरे व्हाइट बोर्ड में चला गया। मेरे हाथ जो मैंने यहाँ से टच किया था ये सभी कंपन पूरे व्हाइट बोर्ड में गया और यहाँ पर मैंने बताया ना व्हाइट ध्वनि को कंपन होने पर ठोस द्रव गैस तीन माध्यमों की आवश्यकता थी। ये ठोस माध्यम था और इसके बाहर जो उपस्थित है छोटे छोटे कण थे वो कण जैसे एक रूम में देखो जब अंधेरे रूम में चले जाते हैं हम तो सूर्य की किरणें जब प्रकाश की किरणें आती हैं किसी मुकाने से तो उसमें हम ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे कण मुझे दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ पर भी सभी कण उपस्थित हैं अब वो उन सभी कणों में से इस पे प्रहार हुआ तो ये सभी इनके सारे कण कंपमानित हुए तो वैसे उसके भी कण कंपमानित हुए और उसके भी कण क्या हुए कंपमान होकर के एक दूसरे को कंपमानित करते हुए हमारे कानों तक आए और वे कंपन तब तक कंपमानित होंगे कि जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है तब तक एक दूसरे को कंपमानित करते हुए आते हैं तथा वो पुनः अपने मूल स्थिति में वापस लौट जाते हैं। तो ध्वनि का उत्पादन कैसे हुआ उस बात को आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। तब इसमें मैंने बताया कि ध्वनि का बताएंगे हम ध्वनि का संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड या ध्वनि का संचरण कैसे होता है कि ध्वनि जो है कैसे जो आप बोलते हैं हमारे कानों तक आता है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या ठोस द्रव गैस इसको मैंने ऊपर बताया। इसमें क्या है कि ध्वनि के एक जगह से दूसरे जगह के पहुंचने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। क्या ध्वनि का संचरण समझ रहे। ध्वनि के एक जगह से दूसरे जगह के पहुंचने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहा जाता है और इस संचरण के लिए मुझे इसके कुछ माध्यम होते हैं। ध्वनि के संचरण के कुछ माध्यम होते हैं जो ठोस द्रव गैस होते हैं। जैसे बच्चों कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मेरी आवाजों को सुन रहे हैं, मेरे बताए हुए शब्दों को देख रहे हैं, कैसे सुनाई दे रहा है। ये भी तो एक ध्वनि, मेरे अंदर एक ध्वनि उत्पन्न हुई और जो भी कोई व्यक्ति बोलता है उसकी बात को जब मैं सुनता हूँ तो वो किस प्रकार सुनाई देता है, क्यों सुनाई देता है। वही बताया कि संचरण क्या वायु में उपस्थित जो कण होते हैं उसकी बात को मेरे पास लेकर के आते हैं। कह रहा है मोड में निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की अगर बात करते हैं तो जो मैं बोला हूँ वो चीजें हमारे कानों तक आपके कानों तक जा रहे हैं। जो मैं बोला वो चीजें आपके कानों तक जा रहे हैं तो इसमें कुछ माध्यम होंगे। क्या वो माध्यम क्या हो सकते हैं। वैसे गैस है, छोटे छोटे कण हैं, वायुमंडल है और बाकी थोड़ा दूर से बोलते हैं तो वहां से पेड़ पौधे दीवार वगैरह कुछ भी चीजें होती हैं तो वही ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों से ठोस द्रव गैस ये सभी माध्यम हो सकते हैं। अब इन सभी माध्यमों को चलने के लिए मैंने अभी ऊपर बताया कि ध्वनि का संचरण जो होता है, ध्वनि का उत्पादन जब कैसे होता है, किस प्रकार हो रहा है। तो वैसे ध्वनि क्या होती है, एक दूसरे से टच करते हुए एक दूसरे के कणों को कंपमानित करते हुए हमारे कानों तक आती है।